हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 34 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। आप चाहे तो 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो देखिए, पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो बंद साइड से तो ब्लाउज की लंबाई है 13.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14.5। 14.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 34 का चौथा भाग होता है 8.5, कमर हमारी 30 का चौथा भाग होता है 7.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, आर्मोल का सेंटर में निशान लगाना है और फेंस कर्व रखकर आर्मोल का शेप दे देना है। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। पीछे की गले की जो बेल्ट है, वहाँ पर नीचे की बेल्ट है वो है 3.5 इंच की। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे हम और राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने आर्मोल का यहाँ पर शेप भी दे दिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की फ्रंट की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमें फेंस कर्व से इस तरीके से राउंड शेप दे देते हैं। आप हाथ से भी दे सकते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद 2.5 इंच पे हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। आप ब्लाउज में से माप लेना कि आपकी बेल्ट कितने इंच की है, उतने इंच की आप यहाँ पर निशान लगा लेना। अब यहाँ से हम 1.25 इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से ये हमारे 34 साइज़ का है ब्लाउज, तो यहाँ पर हमारी कटोरी आएगी 5.5 इंच की। 5.5 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर हम इस तरीके से सीधी लकीर कर लेते हैं। अब यहाँ से गले की तरफ से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। अब हम दूसरा यहाँ पर फ्रंट के लिए आर्मोल का शेप देंगे, तो जो बैक वाला आर्मोल है वहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और आर्मोल का शेप दे देंगे। यहाँ से जो हमारा फ्रंट का आर्मोल का शेप है वहाँ से हमें 2.25 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से हम इस तरीके से फेंस कर्व को रखकर कटोरी का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब हमें बेल्ट में दोनों तरफ यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन चाहिए, इसलिए हम बेल्ट के अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। ऐसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें सारे पार्ट्स कटिंग कर लेने हैं। अब हम यहाँ से बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, ये वाली जो हमारी कटोरी है हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह हमें दूसरी कटोरी कटिंग करनी है। तो इसको हम हटा देते साइड में और दूसरा पेपर ले लेते हैं। उसके ऊपर हमारे कटोरी को इस तरीके से रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें कटोरी को पूरा सेम ड्रॉ कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इसी तरीके से किसी भी साइज़ की कटोरी को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। हर साइज़ की टाइप की ब्लाउज की कटिंग आसानी से आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच कटोरी में बढ़ाना है और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इसके हम सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरीके से। नीचे की तरफ भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे बढ़ा देंगे। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मैं मिला रही हूँ, उसी तरीके से हमें मिला लेना है। अब यहाँ से हमें आधा इंच मार्जिन जितना लेकर यहाँ पर हम इस तरीके से इसको मिला देंगे। ऊपर की तरफ भी आधा इंच हम एक्स्ट्रा इस तरीके से मार्जिन बढ़ा लेंगे। और इसको हम इस तरीके से, देखिए, आपको अगर हाथ से शेप देना नहीं आता तो आप साइड वाले पार्ट को इस तरीके से रखकर यहाँ पर इसका शेप दे सकते हैं। कटोरी को हमें थोड़ा बड़ा ही रखना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी कटोरी की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको कटिंग होगी आपकी। अगर आपको फिर भी कटिंग करने में डाउट है तो आप मुझे फर्मे के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से। और सारे पार्ट्स हमारे इस तरीके से कट चुके हैं। ये देखिए आप। अब इन सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर ड्राइंग करना है। तो देखिए, हम किस तरीके से ड्राइंग करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिए। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे।
अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी बर्फ़ फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट कट गए। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा कपड़ा है, इसे हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव की चौड़ाई 8.5 इंच रखनी है। स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच रखी है। एक सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करेंगे और स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग है उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। हमारी स्लीव ड्राइंग हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर हम सिल लेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब देखिए हम कटोरी में टक्स लेंगे, इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। 1.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और 3.25 इंच लंबा हमें यहाँ पर टक्स लेना है। यहाँ हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा इसे कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पफा है हमारे कटोरी का। अब इसके साइड वाले पार्ट को हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। जय श्री राम। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से साइड वाला पार्ट मैंने अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेनी है। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर सिलाई करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। डेढ़ इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हमें इसे फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से कमर पट्टी हम लगा लेंगे। अब देखिए गले पे पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच पट्टी लेंगे, उसे डबल फोल्ड करेंगे, गले पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई करनी है। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी। इसी तरीके से हमें दूसरा गला भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमारा जो गला बना है उसे हम डार्क कर लेते हैं। तीन इंच पे यहाँ पर हम डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। अब देखिए हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम किनारे पर यहाँ पर सिलाई करेंगे। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ पे हम डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। पूरे गले पर हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। अब देखिए सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले में हम छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे।
अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट का गला तैयार हुआ है। अब देखिए हम टक्स लेंगे, बी सेंटर में यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरा टक्स भी ले लेना है। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हम सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते, पलटने बाद शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर पे हमने सिलाई कर ली है। अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।